पूरे गुजरात में 30 साल से भाजपा की सरकार है। अहमदाबाद महानगर पालिका में तो लगभग 40 साल से भाजपा को सत्ता चलाने का मौका दिया है आखिर, लेकिन 30 साल सरकार चलाने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को पुलिस को सामने रख करके चुनाव लड़ना पड़ रहा है, तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि जनता से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह दूर हो चुकी है। पहले ये समझ में नहीं आ रहा था, चुनाव जब तक प्रचार अभियान शुरू नहीं हुआ था, कि आखिर केंद्र में भाजपा की सरकार, गुजरात में भाजपा की सरकार, फिर भी ये पुलिस क्यों दौड़ रही है कैंडिडेट्स को रोकने के लिए। ये चुनाव में 200 एफआईआर लोगों को जेल में डालने का, थानों में बिठाने का, धमकाने का ये चक्र क्यों चल रहा है। ये पर्दाफाश हुआ जब प्रचार अभियान में भाजपा के कैंडिडेट मैदान में जनता के बीच में जाना शुरू हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के विधानसभा में भाजपा का कैंडिडेट जाता है और जनता वहां से भगा रही है। अहमदाबाद में कई वार्डों के अंदर उनका कैंडिडेट प्रचार करने नहीं जा रहा, विरोध हो रहा है जनता की तरफ से। सूरत के अंदर उनके कैंडिडेट जा रहे हैं, विरोध हो रहा। राजकोट के अंदर उनके कैंडिडेट जा रहे हैं, विरोध हो रहा। बड़ोदरा के अंदर भाजपा के कैंडिडेट जा रहे हैं, विरोध हो रहा। शायद भाजपा को अपने सर्वे में ये पता चल गया था कि अगर हम पुलिस तंत्र का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो जनता हमारे विरोध में खड़ी है। और खड़ी क्यों है? आज अहमदाबाद महानगर पालिका का मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी के मध्य जोन के अध्यक्ष डॉक्टर जुएल बसरा जी ने आपके सामने रखा कि आम आदमी पार्टी का मेयर बनने के बाद आम आदमी पार्टी महानगर पालिका में क्या क्या करेगी। लेकिन भाजपा ने अब तक क्या क्या किया है? आप महानगर पालिका में कहीं भी चले जाइए, रोड रस्तों की क्या हालत है सबको पता है। पुल बनते हैं, गिर जाता है। इसी शहर के अंदर जो गुजरात का दिल कहा जाता है, एक पुल गिरा, वहां पर लोगों का कारोबार आज तक ठप है। वो बनने का नाम ही नहीं ले रहा है। कब बनेगा? सरकारी पैसा, जनता का पैसा उसमें खर्च हुआ। जो आज की तारीख में अहमदाबाद के किसी भी महानगर पालिका के सरकारी स्कूल में चले जाइए, लोग मजबूरी में अपने बच्चों को वहां भेजते हैं। जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है वो उन विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजता है। अस्पतालों में चले जाइए जो महानगर पालिका के, उनकी क्या दुर्दशा है। इतने साल भाजपा को मौका मिला, आखिर भाजपा ये ठीक क्यों नहीं कर पाई। आज भाजपा महानगर पालिका की दो पहचान है, जितना मुझे लोगों ने बताया। एक पहचान है भ्रष्टाचार का पहाड़ बहुत ऊंचा है, और उससे भी ऊंचा कूड़े का पहाड़ है दानी लिमड़ावा। इस साल की एक ही पहचान है, हर साल दर साल यहाँ के लोग भाजपा को जिताते रहे और भाजपा कूड़े का पहाड़ बनाती रही। ज्यों-ज्यों कूड़े का पहाड़ बढ़ा, उतना ही एएमसी का भ्रष्टाचार भी बढ़ा। कोई भी काम के लिए अगर शहर का व्यक्ति, जितने लोगों से मेरी बात हुई है, कोई काम बिना भ्रष्टाचार के काम पूरा नहीं होता। सामान्य रीते कोई काम नहीं हो सकता है। इसलिए हम महानगर पालिका के सभी मतदाताओं से, अहमदाबाद के लोगों से अपील करना चाहते हैं, 40 साल आपने भाजपा को मौका दिया है, एक बार बदलाव करिए। एक मौका आम आदमी पार्टी को आप दीजिए। आम आदमी पार्टी की पहचान है काम की। अहमदाबाद महानगर पालिका का 18,518 करोड़ का बजट है। ये छोटा मोटा राशि नहीं है। इस राशि से यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक की जा सकती है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक की जा सकती है, साफ सफाई की व्यवस्था ठीक ठाक की जा सकती है। यहाँ जो अहमदाबाद है, अगर
सही हाथों में अगर पहुंचे तो अहमदाबाद में बदलाव की बहुत बड़ी संभावना है। और आम आदमी पार्टी के पास जो परिवर्तन का, बदलाव का अनुभव है, उसको लेकर के उसके गाइडेंस पर यहाँ हमारे कॉरपोरेटर काम करेंगे। और गुजरात के अंदर जो विसावदर से परिवर्तन की बयार बही है, इस स्थानिक चुनाव में वो बयार और तेज होने वाली है। इनके सारे तीन तिकड़म, सारे दबाव, सारे प्रभाव, सारे एफआईआर, सारी गिरफ्तारियां, सब सारी गुंडई के बाद भी आज 5000 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं, पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का समर्थन मिल रहा है। चुनाव परिणाम तो 28 को आएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की ये सबसे बड़ी जीत है। 200 से ज्यादा एफआईआर के बावजूद, सारा डराना धमकाने का अभियान के बावजूद 5000 योद्धा इस भाजपा के गुंडागर्दी के सामने आंख से आंख मिला करके लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। ये हमारी पहली जीत हो चुकी है। और लोगों से मैं एक ही अपील करना चाहता हूं कि आप, इतने साल मौका आपने भाजपा को दिया है, एक बार बदल के देखिए, शायद आपको समझ में आ जाए कि नया रास्ता क्या हो सकता है। तो मैं यही अपील करना चाहता हूं सभी लोगों से इस मौके पर कि अहमदाबाद, जिसको हम गुजरात का दिल कहते हैं, अगर वहां बदलाव होता है तो ये एक नया मॉडल बनेगा और इसका असर पूरे गुजरात पे पड़ेगा।